वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ज़ाहिर है मौजू नया है मगर पिछले मौजू से जुड़ा हुआ है। अब मिनी बजट है, इसको रुकवाना है, इसको पूरा करवाना है, आवाम की जेब से पैसे निकालने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होनी है, टैक्स विदड्रॉ करनी है जो सब्सिडीज़ हैं, और ये सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी पार्टी आनी है। पहले तो हमने उनको दे देना जी, आप आइए ले जाना, हमें सड़कों की ज़रूरत है ना हमें बिल्डोज़रों की ज़रूरत, उसी ले जाओ। फिर अपने लोकल जो हुक्मरान तबकात है वो खाएँ पिएंगे और उसके पैसे आप और मैं देंगे। पेट्रोल की कीमतों में महंगाई होगी, दवाइयों में महंगाई होगी, तो क्या है। आप काजी साहब ये जो मिनी बजट मंजूर करा रहे हैं IMF की सख्त शराइत के बाद करा रहे हैं, ये हमने इनमें से बहुत सारी रकम सूद में दे देनी है, कुछ लगानी है। ये जो हमारे भाई ने ट्वीट किया ना, इन्हें कहें पंजाब हाउस गवर्नर हाउस की हमें फुटेज, हमें कल प्रोग्राम उधर करने दें। शहबाज शरीफ ने बड़ा महंगा बनवाया था उधर, ये इत्तफाक अपने पैसे ये साढ़े पैसे का ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ यार कमाल है कादी साहब, ने अमीर है भट्टी साहब। अगर इनमें से उधर पता कराए केयर टेकर पिंडी से, मैंने उसको कहा कौन कौन ठहरा हुआ था, कहता कितने कमरे खाली सन ने, मैं कहा यार तो आप कहता हो तो भाईजान CM साहब बुकिंग होती है लाहौर से। काजी साहब आपने देना है इनके लिए पैसे, इनके लिए मराद। जब इन्होंने गुजरना रोड बंद कर देते हैं आधा घंटा पहले, जब आपको पता था ज्यादा गाड़ियां गुजर गई हैं तो रोड बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगले दिन भी तो किया है ना। मैं अभी तक है, आज रात 12 बजे तक है, मैं आपको खबर दे रहा हूं। जब आ गया था महकमा मौसमियात की पेश गोई तो उधर बंद कर देते। इस वक्त अभी भी जब हम बात करें रात 12 बजे तक कोई आप जाके मुझे बताएं, आप अब ईमानदारी से बताएं, हमें हाकिमों के वक्त के नाम की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले कमिश्नर और DC और दीगर जितने भी इदारे हैं, मोटरवे होगा, जिनके पास इक्विपमेंट है, ये अरेंजमेंट कर लेते तो ये नुकसान ना होता, तो हुकूमत के लिए बेहतर था ना। इसमें मेरा और आपका क्या फ़ायदा? देखें, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में एक पैरालिसिस है, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस जिसे आप कहते हैं। वो देख रहे हैं कि हुण किहड़ा साडा नवा मालक आना जिहदे सामने असीं हत्थ फैलाने ने। वो मेरे लिए काजी साहब थोड़ा करेक्ट कर दूं, अपने नहीं, अपनी गाड़ियों की पूरी वो तो हम दे रहे हैं ना, पूरे हैं, वो तो हम दे रहे हैं। लेकिन बात ये, मैं क्योंकि मैं मलिक साहब मैं इसकी तरफ आता हूँ, प्लीज, इस मुल्क की रियासत को चलाने का तमाम बिल हमारे हाथ पकड़ा दिया जाता है। और जिस तरीके से ये मिनी बजट में होगा कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए या जो सब्सिडी विदड्रा हो रही है वो हम आपको पैसे देंगे और उसके जवाब में हमें लाशी उठानी पड़ेगी। ऐसे ही है, मैंने तो आपको बताया था, हमें इतना गिल्ट डाला जाता है, हम टैक्स जो होना है, टैक्स जो होना है। पहले तो हम तीनों जो बैठे हैं, हमारा तो टैक्स बच ही नहीं सकता, जो हमें सैलरी मिलती है वहीं से ले लेते हैं। गरीब तरीन आदमी, पाकिस्तान का जो सबसे गरीब तरीन आदमी है ना, जब वो 100 रुपये का कार्ड लेता है ना टेलीफोन का, तो 72 रुपये उसको मिलते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं यार, क्या करते हैं आप, 35 रुपए काटते हैं ना, वो उसी वक्त छीन लेते हैं। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे मस्जिद में जो बिजली का बिल आता है उसमें से PTV के पैसे ले लेते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा मोहित यूसुफ सब किसके बंदे हैं? ऐसे जस्ट फॉर अल्लाह के बंदे हैं बस, नो कमेंट। लेकिन सवाल ये है कि आज़ाद इसलिए नहीं हो सकती मोहित यूसुफ साहब कि जब आप मेरे सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे तो मैं कैसे आज़ाद हूँ? नहीं काई साहब, सच बोलने का भी तो क्रेडिट है ना। मेरा पहला पाकिस्तान का एक मिनिस्टर लेवल का बंदा है जिसने 72 साल का सच पहली बार बताया, ये मेरी राय है। मैं समझता हूँ ये पंजाबी जिदा खाओ उदा गाओ। नहीं, एक मिनट यार, ये आपको पहले नहीं पता था? नहीं, इस तरह ऑन रिकॉर्ड तो नहीं ना पता। क्यों नहीं, हमने 10 दफा बात की यहाँ पे, शायद हुसैन साहब के साथ हमने इंटरव्यू की है, 100 बातें। सर्विंग मिनिस्टर के ये बात जागीर तरीन साहब कुछ अच्छी बात है यार, कुछ ये तो ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे इशफाक हसन खान साहब ने कहा कि इतना लीथल और इतना सफाक IMF कभी भी नहीं था जितना इस दफ़ा है। तो सवाल एक और पैदा होता है ना यार, आप मैनेज करो, ज़राए पैदावार आपके पास, बैंकों के मालिक आप, ज़मीनों के मालिक आप, फैक्ट्रियों के आप, असम्बलियाँ आपके पास, मेरे को की है। यू कांट क्रिएट इनफ वेल्थ और अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। एक तबका मिस मैनेज कर रहा है भट्टी साहब और मलिक साहब। मैं काजी साहब, आपने तो 22 साल के एक ड्रीम लेके आए थे ना कि IMF के पास जाएंगे। फिर टूट जाते हो। नहीं, मैं तो 70 साल के ड्रीम की गल कर रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं थी, आपको फिर पता ही नहीं था दुनिया चलती किस तरह। देखो ना, मैं मलिक साहब जिथों दिल करता जी शुरू कर लो, आप वहां से शुरू कर लें, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया, और कितों वारदात ये शुरू हुए तो हुण तक आ गए हो। सो इट इज नॉट वन मैन, इट्स नॉट अ वन मैन, इट इज अ होल क्लास। यही एक ऑनेस्ट एनालिसिस होगा। अगर बहुत ज़्यादा आदमी थे तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मोटरवे पे फोक होती है, मोटरवे बंद कर देते हैं। आपको अंदाज़ा था बर्फ़ ज़्यादा पड़नी है, लोग ज़्यादा गए, तो आप एक दिन पहले गाड़ियाँ बंद करते हैं, अगले दिन 22 लोग मारवा के भी तो आपने गाड़ियाँ बंद की ना, दाखिला बंद किया ना। भाई साहब, इसकी वजह इस कमिश्नर इसल इसके जिम्मेदार हैं और DC साहब पिंडी,
कमिश्नर को छेड़ेंगे इसलिए नहीं मलक साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये सब अब टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब ने डस्का इलेक्शन में धांधली कराई थी जब लोग मर गए थे, उस इनाम पे इनको भेजा गया पिंडी, क्योंकि रिंग रोड के असर मुजरमों को बचाना था, मुलजमों को। रिंग रोड का आपके उस बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, उसके बाद कोई बंदा पता चला पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं। इसी साहब ने बचाया था, और इनकी शोहरत भी ऐसी है। जब मैंने उधर मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी डीसी कमिश्नर ने एक मीटिंग नहीं की कि भाई 4 दिन पहले इधर तेज़ बर्फबारी होगी तो उसका अरेंजमेंट करके पहले सॉल्ट वहाँ पहुँचा दे, जो मशीनरी है, रूलर है, इन्हें मुख्तलिफ स्पॉट मुकर्रर किए थे, माजी में हमेशा पहुँच जाते थे। लेकिन कादी साहब इस मुजरमाना गफलत की वजह से 22 लोग चले गए और हुकूमत को शर्म तक ना आई, और वो आज कह रहे थे कोई बड़ी की है। और दूसरा काजी साहब जो तकलीफ दे बात है, अब कमिश्नर को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसको इसने 2 वजीरों और 1 एडवाइजरों को बचाया था इस कमिश्नर ने रिंग रोड में, उसमें आए ना, क्योंकि एसी बेचारा नया लड़का है, मरी, उसने कोशिश की, ट्रैफिक पुलिस रोजाना भेजती नहीं थ्रेड, इन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किए कादी साहब। और दूसरी बात बताऊं, जो होटल का किराया जिसे ब्लैकमेल को वज़ीर इत्तलात क्रेडिट दे रहे हैं कि किरायों का कई गुना इजाफा, हमारे एक जानने वाले बेचारे ने मुझे बताया, वो अपने बच्चों के साथ गया था। मतलब साहब एक होटल है, होटल में जो चपड़ासियों को और चौकी पीएन के कमरा होता है ना, उसका 40,000 रुपये एक रात का लिया। पानी की बोतल 500 रुपये की। काजी साहब इस हुकूमत कहाँ है रेगुलेटरी रिजीम? नहीं, ये मीटिंग ना करके डीसी और कमिश्नर का काम ही यही होता है, हिकमत अमली बनाना, प्लानिंग करना, ऐसी एहतियाती तदाबीर बनाना कि नुकसान ना हो सके। लेकिन ये सोच रहे, हाँ इस हुकूमत का एक अच्छा काम हुआ, पहली दफ़ा 3.5 साल में, जो हम ना तारीफ ना करें तो बदयांती होगी, इन्होंने सानिया मरी को, एक चीज दिखानी है, सिर्फ एक सेकंड, ये स्लिप दिखानी है नहीं, सानिया मरी में मतलब साहब इस हुकूमत का आप भी क्रेडिट देंगे, इन्होंने इसका जिम्मेदार सानिया मरी का 23 लोग जो जांबाक हो गए, पिछली हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वरना हर काम पिछली हुकूमत पड़ता है। ये लिहाजा इस हुकूमत को ये क्रेडिट गोज़ टू। नहीं बड़ी साहब, ये मुझे अभी स्लिप दिखा रहे थे, ये 20,000 किराया है उसका एक होटल का, और ये मैंने वीडियो देखी है, और ये बताते ये हैं इसके जी जब हम एक रात रहे और सुबह गए और फिर वापस आ गए क्योंकि रास्ता नहीं था, तो उनका ये आप 20,000 नहीं है भाई यार, ये हमारे पास खबरें आ रही हैं, ऑथेंटिक नहीं है। एसी हैं आपकी, बुख नहीं, पुलिस वाले हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट सोया हुआ है जो टैक्स लेता है हमारा इन होटलों से। कादी साहब मैं चैलेंज करता हूँ, ये हर दफा होता है, एक्साइज वहाँ है, अगर वहाँ कौन सा बड़ा अदारा है जिनके बेहतरीन आलीशान रेस्ट हाउस नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल रेट पे होटल मुकर्रर कीमत से ज़्यादा ना ले। उबला अंडा 350 रुपये का, पानी की बोतल 500 रुपये की, इंतजामिया एसी और एएसपी है किस लिए? उधर एसी का घर देख लें जाके, एएसपी का घर देख लें मलक साहब। अच्छा बड़ी साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मैं ये दिखा दूं आपको, बड़ा अदारा जिसके आलीशान वज़ीर आला के पास 5। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मैं वो अपने वफाकी वज़ीर इत्तलात को सुना तो उन्होंने कहा जी टूरिज्म प्रमोशन का ये मतलब तो नहीं ना कि सारे मरी में चले जाएं। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 करोड़ पाकिस्तानी हर संडे के दिन इकट्ठे हों, 24 करोड़ एक जगह पूछे एक दूसरे से आपने मरी जाना है, आप स्वाद जाना है, किस तरह हम फैसला करेंगे? उन्होंने ये मैं एक तो सारे चले गए। नहीं अगर ज्यादा गाड़ियां थी रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? मोटरवे पे मोटर मैं आपको बताता हूँ, मैं गुजरात में पढ़ाने जाता हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे साथ हर सर्दियों में 1000 दफा जो हम जाते हैं मोटरवे पे, एक सिर्फ सिपाही होता है, कोई गन नहीं होती, कोई रुक जाते हैं सारे, सिर्फ एक बात कहते हैं जी आगे धुंध है आप जा नहीं सकते। मैंने एक पाकिस्तानी नहीं देखा जिसने रजिस्ट किया हो। ये देखें आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको पता है पैसे देते हैं, सिंपल सी बात है, पिंडी और इस्लामाबाद से मरी के सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों पे टोल है, एक चीज कंप्यूटर में आ रही है, जो गाड़ी गई आप सिंपल एक काम करते हैं ना, मैं एक फिक्रा दे दूं, आप सिर्फ एक काम करते हैं ना कि हमारी कैपेसिटी जिम्मेदार है डीसी साहब कमिश्नर दोनों के खिलाफ कार्रवाई। मैं आपको ना एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की आ रही है कि लोगों को चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट सुना रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ट्वीट है, वेरी हैवी स्नो बड़ी साहब, वेरी हैवी स्नो एंड एंट्री ऑफ अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ विजिटर्स, commendable management of a pretty demanding situation by AC Murray, well done। ये तारीख क्या है यार, 5 जनवरी, और ये उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब
कि जी बड़ा अच्छा काम आपने किया देखिए है। 22 लोग मारना क्रेडिट तो है तो ना। ये उन्होंने ज़्यादा कहा। मार नहीं कपटी काजी साहब, इंतजामिया का असल हेड तो चीफ सेक्रेटरी है ना पंजाब का, जो मैं बात कर रहा हूँ मरी पंजाब में, ये तो अकाउंटेबल है। हमें तो सवाल सबसे पहले पूछना है चीफ सेक्रेटरी से कि आपके पुलिस के क्या इंतजाम थे, आपकी ज़िला इंतजामिया के क्या इंतजाम थे, आपके नंबर कौन गिनता है, आपके टोल पे कौन बैठा हुआ है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, अगर आपको पता चल गया ये वेदर है और ये सरकार आपको बताती है कि ये प्रोडिक्शन है, आप सिर्फ आपने एक लाइन की इंग्लिश या उर्दू लिखनी थी कि भाई 25,000 30,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, कंप्यूटर आपको बता रहा है 30,000 होगी आप लोगों काजी मलक साहब, ये पता नहीं हादसे से पहले वजीर इतलात कर रहे हैं ट्वीट के 1 लाख गाड़ी जा चुकी है, की। तो वो रोको। प्राइड ले रहे हैं, वो तो प्राइड ले आपने रहे हैं। जब 22 लोग, आपको पता है 24 घंटे कमो बेश 18 से 14 घंटे लोग फंसे रहे, एक बंदा नहीं गया। जब रोड बंद किया, ये बनने के बाद पहुंची है सब कि मेरे बनने के बाद उसने जफा से तोबा, बचाया नहीं किसी को। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि भाई आपका काम था जब अच्छा बड़ी साहब, आपने मुझे खबर दी थी कि वहाँ तकरीबन 17 बिल्डोजर हैं उनके पास। वाह। अच्छा, तो वो कहाँ थे भाई? वो उसकी मीटिंग ही नहीं की गई, अरेंजमेंट ही नहीं किया गया। उनको माजी में हुकूमतों में मैंने देखा मुख्तलिफ स्पॉट पे खड़े कर देते थे जब स्नोफॉल होनी होती थी ना, कि जैसे ही हो बर्फ वो हटाते रहे, ब्लेड आगे लगा होता है तो ट्रैफिक रमा रहे।